हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हमारे सर मैं आशुतोष कुमार प्रेजेंट कर रहा हूँ आप सभी के सामने सिविक्स यानी कि नागरिक शास्त्र का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक संविधान संशोधन। तो आइए समझते हैं संविधान संशोधन को। तो संविधान में हमारी एक प्रक्रिया होती है कि संविधान को बदला जा सकता है या संविधान के कानूनों में कुछ परिवर्तन किया जा सकता है। तो सबसे पहले हमसे पूछा जाता है कि संविधान जो संशोधन है कि किस अनुच्छेद में लिखा है कि संविधान के कानूनों में परिवर्तन किया जा सकता है। तो बात करते हैं अनुच्छेद 368 368 में ये लिखा गया है कि संविधानों को बदला जा सकता है। और याद रखेंगे कि संविधान में ऐसा भी लिखा गया है कि संविधान के मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। तो आइए सबसे पहले पढ़ते हैं कि जो सबसे पहला संविधान संशोधन हुआ था, प्रथम संविधान संशोधन कब हुआ था? याद रखेंगे 1991 में हुआ था। 1951 में हमारा पहला संविधान संशोधन हुआ और ये इसके द्वारा संविधान में कौन सी 8वीं अनुसूची जोड़ी गई। अच्छा, 8वीं अनुसूची से अगर हम लोग बात करते हैं, जब हमारा संविधान बना था तो उस समय मूल संविधान में कितनी अनुसूची थी? तो 8 अनुसूची थी। वर्तमान में अगर बात करते हैं तो कितनी अनुसूची है? तो 12 अनुसूची है। मतलब 8 से 12 4 जो हमारी अनुसूची है वो संविधान संशोधन के द्वारा अलग अलग जोड़ी गई। तो 12 अनुसूचियों में अगर बात करते हैं 1991 में जो पहला संविधान संशोधन किया गया 51 में, तो इसमें क्या किया गया? नवीं अनुसूची को जोड़ा गया। तो याद रखेंगे 1951 में क्या किया गया? आपका प्रथम संविधान संशोधन हुआ और इसमें नवीं अनुसूची को जोड़ा गया और इसका विषय था भूमि सुधार। मतलब जमीन से संबंधित जो कानून है उनमें कुछ परिवर्तन किया गया। भूमि सुधार संबंधित इसका सब्जेक्ट था। पेपर में हमसे बस यही पूछा जाता है कि पहला संविधान संशोधन कब हुआ? सर 1991 में हुआ। इसमें क्या हुआ? तो नवी अनुसूची जोड़ी गई और नवी अनुसूची का विषय क्या था? भूमि सुधार। हम लोग कुछ मुख्य पढ़ रहे हैं, सभी नहीं पढ़ रहे हैं। उसके बाद में बात करते हैं 7वां संविधान संशोधन। 7वें की अगर बात करते हैं, ये 1956 में आया था और इसमें क्या हुआ था? राज्य पुनर्गठन आयोग स्थापित किया गया था। राज्य पुनर्गठन आयोग क्वेश्चन बनता है, सर किस समिति के कहने पर आयोग किया गया था? तो याद रखेंगे फजल अली कमीशन के कहने पर इसको स्थापित किया गया था। और वर्तमान में अगर बात करते हैं, भारत के अंदर 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं और यही इसमें कहा गया था। तो ये 1956 में ऐड किया गया था 7वां संविधान संशोधन, याद रखेंगे। उसके बाद में बात करते हैं 13वां संविधान संशोधन जो कि 1962 में आया था, नागालैंड से संबंधित था। 1962 में आया, किससे संबंधित था? नागालैंड से संबंधित था। 13वां संविधान संशोधन याद रखेंगे। अगला इंपॉर्टेंट संविधान संशोधन है, अगर बात करते हैं 21वां संविधान संशोधन जो कि 1967 में आया था, 1967 में आया। और इसमें क्या किया गया? इधर हमने बताया नवीन अनुसूची और जो हमारी मूल अनुसूची थी, मतलब जो मूल संविधान था उसमें 8 अनुसूचियां थी। तो जो 8वीं अनुसूची थी उसमें ऐसा लिखा था कि जो हमारी 14 भाषाएं थी, कितनी थी? 14 भाषाएं थी। तो जो संविधान संशोधन किया गया इसमें 15वीं भाषा सिंधी को जोड़ा गया। 15वीं भाषा किसको जोड़ा गया? सिंधी को जोड़ा गया, याद रखेंगे। नेक्स्ट आगे की बात करते हैं, जो हमारा 36वां संविधान संशोधन था ये कब आया? 1975 में आया और इसमें क्या हुआ? सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। जो हमारा सिक्किम स्टेट है, पहले क्या था? ये केंद्र शासित प्रदेश था। जब भी कोई नया स्टेट बनता, जैसे जम्मू कश्मीर हमारा केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है, जम्मू और कश्मीर अलग अलग थे। तो शुरुआत में केंद्र शासित प्रदेश बनाया जाता है और बाद में इसको राज्य का दर्जा दिया जाता है। तो यहाँ पर जो हमारा 26वां संविधान संशोधन था 36 वाला 1975 में, इसमें क्या किया गया? सिक्किम को एक पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। बात करते हैं 42वें संविधान संशोधन 1976 की। जो हमारा 42वां संविधान संशोधन 1976 था, इसको हम लोग क्या कहते हैं? लघु संविधान भी कहते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सबसे ज्यादा जो पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं 42वें संविधान संशोधन से पूछे जाते हैं। तो अगर बात करते हैं जो लघु संविधान हमारा था, इसे किसे बोलते हैं? किस क्वेश्चन ऐसे बनता है, किस संशोधन को लघु संविधान कहा जाता है? तो याद रखेंगे 42वें संविधान संशोधन को लघु संविधान कहा जाता है और 1976 में ये ऐड किया गया था। किस समिति के कहने पर इसको ऐड किया गया था संविधान में? तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर इसको क्या किया गया था? संविधान में ऐड किया गया था। 42वां संविधान संशोधन किया गया 1976 में। इसमें हुआ क्या? जो मूल कर्तव्य हमारे होते हैं, भाग 4 संविधान के भाग 4 में ऐड किए गए मूल कर्तव्य, जिसको हम लोग मौलिक कर्तव्य कहते हैं। और अनुच्छेद 51 का
अनुच्छेद 51 का में संविधान के भाग 4 में और 10 मौलिक कर्तव्यों को ऐड किया गया। मतलब कि देश के प्रति हमारे कुछ मौलिक कर्तव्य हैं, जैसे हमें अपने तिरंगे का सम्मान करना चाहिए, कहीं पर भी राष्ट्रीय गान हो तो हमें सावधान की मुद्रा में खड़े हो जाने चाहिए, जो हमारे विरासत स्थल है उनका सम्मान करना चाहिए, पर्यावरण की रक्षा करनी चाहिए, जीवों की हिंसा नहीं करनी चाहिए। तो इस प्रकार से संबंधित जो हमारे थे जो नियम है वो 10 नियम हमारे मूल कर्तव्य जो थे संविधान के भाग 4 में ऐड किए गए थे अनुच्छेद 51 का में, जो कि 10 है। ठीक है। आपातकाल के समय केंद्र व राज्य विधानसभाओं की जो समयावधि है 5 से 6 वर्ष तक कर दी गई थी। आगे बात करते हैं 7वीं जो अनुसूची थी, इसमें राज्य सूची का जो विषय था नाप तौल और वन। नाप तौल और वन को क्या कहा गया कि अब इसको संवर्ती सूची में जोड़ दिया गया। अच्छा, राज्य सूची क्या होती है? इसमें सिर्फ राज्य सरकार ही कानून बना सकती है। संवर्ती सूची क्या होती है? जिसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर के कानून बनाते हैं, उसको हम लोग संवर्ती सूची कहते हैं। तो याद रखेंगे नाप तौल और वन को संवर्ती सूची में ऐड कर दिया गया और इसके बाद में कि इस पर अब जो कानून बनाएगा केंद्र सरकार और राज्य सरकार एक साथ बनाएगा। नेक्स्ट आगे की बात करते हैं नीति निर्देशक तत्व। नीति निर्देशक तत्व क्या होते हैं कि जैसे हमारे कुछ मौलिक कर्तव्य हैं देश के प्रति, ऐसे सरकार की भी कुछ जिम्मेदारी है अपनी जनता के प्रति, जैसे स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराना, जो देश की जनता है उसको मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध हो सके। ठीक है। तो ऐसे ही नीति निर्देशक तत्व शामिल किए गए संविधान में और अनुच्छेद 39 का 43 का और 48 का को जोड़ा गया। उसके बाद में अगर बात करते हैं संविधान में अनुच्छेद 14A में 43A का प्राधिकरण किया गया। मतलब जो आपके कोई भी आदेश से संबंधित कानून होता है उसको यहाँ पर ऐड किया गया। अनुच्छेद 323A में प्राधिकरण से संबंधित कानून जोड़ा गया यहाँ पे। ठीक है। तो इतने सारे जो परिवर्तन किए गए ये 42वें संविधान संशोधन के अंतर्गत किए गए और इसी को हम लोग क्या कहते हैं? मूल संविधान कहते हैं। नेक्स्ट आगे की बात करते हैं, हम लोग पढ़ेंगे सबसे महत्वपूर्ण संविधान की ओर, जिसको हम लोग बोलते हैं 44वां संविधान संशोधन। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, पेपर में यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं क्योंकि जहां पर ज्यादा परिवर्तन हुए वहां से क्वेश्चन भी ज्यादा बनाए जाते हैं पेपर में। 44वें संविधान संशोधन की बात करते हैं, ये कब हुआ? हमारा 1985 में आया। कब हुआ आपका? 1985 में आया और इसको हम लोग संपत्ति, इसमें सबसे पहला जो परिवर्तन किया गया जो संपत्ति का अधिकार था, संपत्ति का अधिकार जो मूल अधिकार की श्रेणी में आता था अनुच्छेद 14 का व अनुच्छेद 31 की जगह, मतलब अनुच्छेद 31 में आपका संपत्ति का जो मौलिक अधिकार आता था उसको कानूनी अधिकार की श्रेणी में 300 का में जोड़ दिया गया। मौलिक अधिकार से हटा करके कानूनी अधिकार बना दिया गया। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद में क्या किया गया? लोकसभा व विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष पुनः कर दिया गया, क्योंकि अभी आपको बताया था जो हमारा 42वां संविधान संशोधन हुआ था उसके अंदर जो आपका था इसको 6 वर्ष तक बढ़ा दिया गया था। अब यहाँ पर फिर से क्या कर दिया गया? इसको 5 वर्ष ही रखा गया। नेक्स्ट आगे की बात करते हैं 52वां संविधान संशोधन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पेपर में यहाँ से बनता है। 10वीं अनुसूची में परिवर्तन किया गया 1985 में और बताया गया कि 10वीं अनुसूची में दल बदल संबंधित प्रावधान, मतलब कि किसी भी पार्टी का नेता है वो एक पार्टी बदलकर दूसरी पार्टी में चला जाएगा अपनी स्वेच्छा पूर्वक, तो दल बदल संबंधित नेताओं के लिए यह कानून आया 10वीं अनुसूची में 1985 में। बात करते हैं 61वां संविधान संशोधन, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पेपर में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। 61वां संविधान संशोधन जो था 61 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1989 में आया आपका। इसकी बात करते हैं, इसमें मतदान करने की न्यूनतम आयु है, मतलब कि जो वोटिंग करने का अधिकार है पहले 21 वर्ष था, इसमें 21 वर्ष से कम कर करके इसको 18 वर्ष कर दिया गया। 21 से कम करके कितना कर दिया गया? 18 साल कर दिया गया। 61वां संविधान संशोधन है, बहुत ज्यादा पेपर में पूछा जाता है। आगे बात करते हैं 69वां संविधान संशोधन जो कि 1991 में आया और जो कि दिल्ली से संबंधित था और इसमें अनुच्छेद 239 का जोड़ा गया। 239 का जोड़ा गया, का जोड़ा गया। तो ये हमारे कुछ महत्वपूर्ण संविधान संशोधन है। इसका पार्ट 2 भी जल्दी ही आएगा और भी महत्वपूर्ण जो हमारे संविधान संशोधन होंगे उनको हम ऐड करेंगे। अगर आपको संविधान संशोधन ये अच्छे लगे हों तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को जरूर लाइक करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।